ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सुंदर है। इस श्लोक में भी इतना सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया। अब हम लोग देख रहे हैं, व्यासदेव जी त्रिकाल ज्ञानी थे, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनि लोग त्रिकाल ज्ञानी थे, सुखदेव गोस्वामी त्रिकाल ज्ञानी थे। प्रभुपाद जी त्रिकाल ज्ञानी थे। इन्होंने अपने तात्पर्य में इतना सुंदर रूप से वर्णन किया। आज हम लोग प्रत्यक्ष इस दृश्य को देख रहे हैं। जीवन का लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना है। ये जो है जीवन का नींव, यानी बोलते हैं ना, जो घर बनाना है तो पहले उसका नींव अच्छा रहना, नींव अच्छा रहेगा तो घर बिल्डिंग अच्छा बनेगा। ये जो चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म से जीना, धर्म से धन कमाना, सब जो शास्त्र में लिखा हुआ इसी विधि विधानों का पालन करके अपना जीवन बिताना, ये शास्त्र में दिया हुआ। अभी हम लोग देख रहे हैं धर्म, धर्मविहीन राज्य चल रहा है। धर्म का मीनिंग क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान को खुश करना हमारा धर्म, जीवन का ये पहला नियम है, धर्म से चलना। धर्म के बाद आता है अर्थ। अब लोग हम लोग धर्म से रह गए तो धन अर्जन में अर्थ, धर्म कमाना भी एक नीति नियमित धार्मिक स्थिति से होएगा। उसके बाद काम, काम का भी जो पहला स्टेप, धर्म ठीक है, बस के बाद अर्थ भी ठीक चलेगा और उसके बाद काम भी ठीक, काम भी ठीक से चलेगा और मोक्ष भी प्राप्त हो गया। ये शास्त्रों में लिखा हुआ चार नियम है। पर अभी कलयुग में हम लोग देख रहे हैं ये चारों नियम का क्या हो गया, पास हो गया। इस चैप्टर में हम लोग सभी ऋषि मुनि लोग मिलके चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? क्या निश्चित करें, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? देहात्म बुद्धि को त्याग करके भगवान, जो प्रकृति से परे जो भगवान है, परमात्मा के प्रति आसक्ति, आसक्ति को प्राप्त करना है। और हम लोग आगे भी देखें कैसा क्या क्या करना चाहिए, स्वार्थ छोड़ना चाहिए, अपने चेतना को शुद्ध करना चाहिए, ये हम लोग अभी सुनते हैं। कल का भी श्लोक में हम लोग देखा, अगर हम लोग भक्ति में नहीं रह गए तो हम लोग का क्या होगा, जड़ चेतन जब वृक्ष और पर्वत आदि बने। इसी प्रकार इधर इस श्लोक में दिया हुआ है धर्म अर्थ काम मोक्ष को पालन करना। और इसके अलावा पंचम शास्त्र, पंचम कौन सा है? भगवान का प्रेम को प्राप्त करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अभी हम लोग, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए एक ऐसा घर बनाया है, हा? इस घर में सभी, इसमें जाति भेदभाव ने, उच्च नीचे सभी लोग इस घर में हम लोग रह सकते हैं। और इधर प्रभुपाद जी ने एक चार नियमों को पहले ही उन्होंने फिक्स कर दिया। ये सबको मालूम है चार नियम कौन सा, धर्म का चार पहिया तो कौन सा है? तपस्या, दया, तपस्या, दया, सत्य और पवित्रता, ये चार धर्म का पहिया। पहला है नशा। नशा पान करने वाले हम लोग देखते हैं ना, अभी भौतिक दुनिया में देख रहे हैं, सब जगह नशा पान का बिना कोई जीव रह ही नहीं सकता। हाँ? ये जो बड़े बड़े राज ऋषि, यानी परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, जो बड़े बड़े राजाओं का हम लोग चरित्र देखते, उनका कथा सुनते। कल ही मैं एक रमा एकादशी के बारे में सुनी थी, तुलसी प्रिया माता जी के मुख से सुनी थी। तभी उसमें वो राजा ऐसा राजा था, एकादशी व्रत कैसा है, अपने राज्य में पूरा पूरे सब लोगों को एकादशी व्रत, सिर्फ मनुष्य नहीं, घोड़ा गाय सबको भी एकादशी व्रत कर। वो घोड़े गाय को भी पानी घास नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो राजा चाहता है प्रजाओं का भला हो,
ये हम लोग भागवत में सभी राजाओं का कहानी में हम लोग सुन रहे, इवन प्रतु महाराज का भी हम लोग कथा में सुन रहे, अपने प्रजा के लिए उन्होंने क्या क्या किया। ऐसे प्रजाओं की रक्षा, प्रजाओं को भगवत धाम बनने के लिए प्रभु श्री राम ने अपने पूरे राज्य वाले अयोध्या वासियों को लेके भगवत धाम चले गए। ऐसे राजा राज करने से क्या होता है, सभी प्रजा लोग शांति से सुख से रहते। पर आज के कलयुग में क्या हो गया, धर्म का चारों पहिया नष्ट हो गया। नशापान तो सब जगह चल रहा है, नशापान के बिना कोई रह ही नहीं रहता। सुबह उठ के ही चाय मांगता है, बीड़ी तंबाकू सिगरेट शराब, ये नशापान। जो नशापान करते हैं वो लोग तपस्या नहीं करते, तपस्या नहीं कर सकते। इसके लिए ये धर्म का पहला है, पहला पाँव। और दूसरा है मांसाहार करने वाले, मांसाहार करने वाले में क्या, कभी भी दया नहीं रहते। अभी इधर बता रहे हैं ना, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, इतने सारे कसाई घर खुला हुआ है और उसको पशु वध करने वाले को सैलरी मिलता है, पैसा मिलता है। ये धार्मिक है क्या? जो अगर शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार सभी जीवों को इस दुनिया में जीने का अधिकार है, सभी जीव भगवान के बच्चे हैं, सभी भगवान के अंश है। पर जो असहाय, जो मंद बुद्धि है, उसको हम लोग मार काटने का एक धार्मिक विधि नहीं है। सभी को जीने का अधिकार है इस जगत में। प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर ढंग से बताया। अभी हम लोग देखते, मैं बेंगलुरु में थी तभी बेटे के साथ सत्संग में जाते हुए देखती थी, लाइन में कसाई घर सब जगह मास्क टांगे रखा। मुझे आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या है, ये राक्षस का राज जो है क्या? और सब जगह शराब का दुकान, सब जगह नाइट क्लब। मुझे एकदम ये हो, ये क्या है? प्रभुपाद जी ने हम लोग को इतना सेफ्टी जोन, सुरक्षा जोन में हम लोग को रखा है। जो हम थोड़ा बहुत हम लोग को ज्ञान मिला है, हम लोग समझ रहे हैं ये पाप कार्य है। इस पाप कार्य को हम लोग नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है, किसके लिए मिला है हम लोग को? तपस्या करके भगवत धाम जाने के लिए मिला है। ये सभी जीवों में, सभी 84 लाख योनि में सबसे पूर्ण विकसित जीवन यानी मनुष्य जीवन। ये मनुष्य जीवन में हम लोग समझ सकते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें क्या करना है। इस वापस वापस इस भौतिक संसार में फंसे रहना है या इससे मुक्त होकर भगवत धाम जाना है। अभी कलयुग का ये शुरुआत है। 4,32,000 में सिर्फ 5,000 वर्ष ही बीता है। भगवान इस धराधाम छोड़ के जाके 5,000 वर्ष में, 5,000 वर्ष में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं। हाँ? कोई किसी का, किसी के ऊपर दया नहीं है, सत्य नहीं है, पवित्रता नहीं है। कितना आश्चर्य लग रहा है, अरे इतना स्पीड से कलयुग बढ़ रहा है। 2-4 बरस के पहले मैं इधर गार्डन में वॉकिंग करने के लिए जाती थी, वॉकिंग करने के लिए। तो ये स्कूल के बच्चे, 10वीं 12वीं के बच्चे बैग, स्कूल बैग लेके लड़का लोगों के साथ आके पार्क में बैठे रहते, कितना गंदे गंदे हरकतें करते। यानी मैं सोचती थी ये लोगों का आगे भविष्य क्या है? न पढ़ाई है, न उनका कुछ जीवन चरित्र है, उनका क्या होएगा? ये आज पूरा समाज में गलत मार्ग से समाज चल रहा है। लोग देखते हैं इधर प्रभुपाद जी ने पहले ही लिखे रखा है, अभी नाइट क्लब होएगा, मदिरालय होगा, वेश्यागृह होएगा करके। राजा परीक्षित के राज्य में हम लोग देखते हैं, कली जब भी राज्य में प्रवेश करता है, तुरंत राजा परीक्षित ने क्या करता है, उसको कली को पकड़ के, तुम्हें इधर प्रवेश नहीं है। तो कली बोलता है, आपके मैं अभी कलयुग का प्रवेश, कलयुग का ये आगमन है, मुझे जगह चाहिए। तो अपने आवश्यकता से ज्यादा जो धन इकट्ठा करता है, सोना इकट्ठा करता है, उसके पास कली का, कली को आश्रय दिया परीक्षित महाराज। इस
तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर बताया है। क्योंकि सरकार को एक जरूरत नहीं है कि शराब का दुकान को लाइसेंस दे दो, का कोई भी कसाई घर चलाए, ये जरूरत नहीं है। हमारे भारत भूमि समृद्ध है। हम लोग देखते हैं ना, मतलब इतिहास में पढ़ता है, साधु संतों का तपस्या करने का भूमि है। और बाहर के पाश्चात्य लोग भी इधर आके तपस्या करते थे। वो लोग से हम लोग देखते हैं ना, हुएन चाइना के, जापान के लोग इधर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत में आते थे। अभी भारत में क्या हो गया, क्योंकि राजा राज करने वाला वैष्णव है, तो क्या होगा, राज्य सुरक्षित रूप से चलेगा। अगर राजा पैसे पैसे कमाने वाला, पैसे धन ज्यादा कमाने वाला वो है, तो क्या होगा, प्रजा लोगों को भी वही रहे। अभी हम लोग देख रहे हैं, किधर भी जाएगा तो हम लोग देखता है ऐसा गंदा गंदा चित्र, स्त्रियों को, सब जगह स्त्रियों को आगे करके कॉल कॉल सेंटर, रिसेप्शनिस्ट है ना, लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए स्त्रियों के आगे कर, ये जो है कलयुग, मैथुन आगार बोलते हैं ना, कलयुग में काम ही मेन जीवन है, काम का ही मेन है। इधर चाणक्य पंडित का एक सुंदर श्लोक आता है, नदी से जो जमीन से जो पानी आता है वो बहुत शुद्ध रहता है। पतिव्रता स्त्री योग्य रहती है, वो स्त्री स्त्री जैसे बिहेव करती है। और तीसरा है राजा, अपने प्रजाओं के रक्षा करने वाला राजा। और ब्राह्मण, जो संतुष्ट ब्राह्मण जो रहता है वो राज्य हमेशा सुख से समृद्धि से रहते हैं वो राज्य। इधर हम लोग कलयुग में हम लोग क्या देख रहे हैं, राजा शोषण करना चाहते हैं, राजा क्या करना चाहते हैं, और कैसे शराब का दुकान खुला करने को होगा, और किधर मांसाहार का एक करने को होगा, यही देख रहे हैं। अच्छे अच्छे खेतों में क्या कर रहे हैं, तंबाकू, अफीम जैसा इसको नशा का चीजों को उत्पादन कर रहे हैं। और सब जगह फैक्ट्री को ला करके ये नट्स बोल्ट्स का नट्स बोल्ट्स को ज्यादा करके अपने आप को बहुत ऊंचा, हमारा देश बहुत प्रगतिशील जैसे टेक्नोलॉजी में आगे है, सभी में हमारा देश आगे है। मगर इधर हम लोग एक्चुअल देख रहे हैं, प्रभुपाद जी ने सिर्फ अपने गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज की आशीर्वाद, गुरु महाराज की कृपा से ही उन्होंने पाश्चात्य देश में गए। पाश्चात्य देश में उनके पास कुछ नहीं था, न धन था, न जन था, कुछ नहीं था। फिर गुरु महाराज की कृपा और भगवान का आशीर्वाद दोनों लेके गए थे, और आज पूरा पाश्चात्य देश में उन्होंने भगवान का नाम का प्रचार किया, हरि नाम का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को यही दिया है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे बहुतात भक्ति अहेतु की दई। न धनम, ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए, वो भी कैसे है, गलत तरीके से। अभी हम लोग देखते हैं ना, ये गलत गलत काम करके वो लोग धन इकट्ठा करते हैं, और दिखावा अपने कैसे दिखावा करके वो बहुत बड़ा धार्मिक है, इतना धन दान में दे रहा है, और अस्पताल अनाथ आश्रम खुला है, धर्मशाला खुला है, वो पर वो एक्चुअल क्या कर रहे हैं, अपना घर, अपने घर में वो गलत शराब पीना, जुआ खेलना, ऐसे गलत काम करके वो लोग धन इकट्ठा कर, और उसको क्या कर रहे हैं, वो दान में देगा अपने आप को बहुत बड़ा भक्त ऐसा। अभी हम लोग कलयुग में यही देख रहे हैं ना, उसका नैतिकता हम लोग नहीं देख रहे, उसको बाहर से अरे अरे नहीं, वो बहुत डोनेशन देते, वो लोग हमेशा पहले आके बैठते और पूजा पाठ करते, ऐसे हम लोग, मगर उनका नैतिकता कैसा करता, अधर भी रहे। कलयुग में क्या है, सिर्फ दिखावट,
दिखावट करने वाले हैं उनको ऊंचे स्थान में बढ़ते हैं, मगर उनका हम लोग क्या चरित्र है देखते नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा समाज में अशांति फैला हुआ है ना। धर्म का बराबर चलने नहीं हो रहा है। धर्म भगवान को खुश करना, भगवान को संतुष्ट करना, ये जो धर्म का जो नियम है वो नष्ट हो। हम लोग हमारा देखते हैं, हम लोग अभी 70 ईयर के पीछे जाएगा तो हम लोग ये ऐसा स्ट्रिक्ट नियम था। कभी हम लोग होटल का खाना देखा नहीं। होटल का शी इतना गंदा वो लोग बनाते, वो लोग नहाते नहीं, वो लोग कैसे बनाते, ऐसे हम लोग कभी भी होटल का खाना हम लोग नहीं खाए थे। मगर अभी क्या हो गया, घर में खाना बंद और होटल में खाना हो तो जाके खाना है, ऐसा नहीं है। और लिपस्टिक, नेल पॉलिश, तभी बोलते सिर्फ वेश्या लोगों ने लिपस्टिक नेल पॉलिश लगाते हैं। जो धार्मिक नियम का पालन करने वाले वो ये नहीं करते। ये वो टाइम हम लोग देख रहे थे कैसे हम लोग का जीवन था। पर अभी क्या हो गया, सब लोग वही फॉलो कर रहे हैं। बाल खुला करके नहीं जाने का, एक जो नियम है बाल खुला करें, बाल अच्छे से बना के अच्छे ढंग से साड़ी पहन के, सब स्त्रियों का आभूषण, लज्जा स्त्रियों का आभूषण है, हम लोग ये सब देखे। पर अभी कलयुग में सब हम लोग उल्टा ही देख रहे हैं। जो भी शास्त्र में, शास्त्र वैदिक नियम में भी जो भी है उसका क्या हम लोग उल्टा देख रहे हैं। हाँ? बच्चे भगवान के जेल है, बच्चे भगवान अभी क्या कर रहे हैं, सरकार ने ये दे दिया उनको अबार्शन, अबार्शन करो। इन्हें पाप कार्य में सरकार किस तरह जीवों को लगा रही, इस बहुत घटिया काम कर रहे हैं सरकार। हाँ? नाइट क्लब का क्या जरूरत है, क्योंकि तलहा अपना ये न्यू घर का न्यू बराबर नहीं है तो क्या हो जाता है, आदमी लोग बाहर, धन आ गया, धन आने के बाद ऑटोमेटिकली सब पूरे सब गुण आ जाते, उसको बुलाने का जरूरत नहीं। धन आते ही जन, जिसके पास धन है उसके पास लोग जाके मिलते हैं। उनके सहायता मिलेगा, उसका हमारा उसका वाह वाह करेंगे, हमारा भी फायदा होएगा करके लोग उसके पीछे जाते हैं। फिर धन, जन, और तीसरा है सुंदरी, यही कर रहे हैं सब, सुंदर स्त्रियों के पीछे भागे रहते नाइट क्लब में कर रहे। हम लोग नाइट क्लब में वैसे जाके हम लोग उधर जाके हमें एक गिलास दूध दे बोलेगा तो मिलेगा क्या उधर। ये विपरीत है, हम लोग इतना विपरीत कर्म को देख रहे हैं। बहुत मन ये हो जाता है, रे बाबा इस कलयुग से हम लोग जल्दी से जल्दी निकले इसमें, और हम लोग ज्यादा रहने का नहीं, देख नहीं सक रहे। मंदिर में ब्रह्मचारी, इतने पढ़े लिखे ब्रह्मचारी लोग हैं, वो लोग भगवान की सेवा करते हैं अपने निष्ठा से, दृढ़ चित्त से भगवान की सेवा करे। पर जो लोग उधर आते हैं, मंदिर में आते हैं, उन लोगों का कपड़ा, उन लोग का बिहेवियर, उन लोग के मन विचलित हो जाता है। मगर वो लोग इतने दृढ़ चित्त से भक्ति में लगे हुए, ये उनका बहुत बड़प्पन है देखने का, हम लोग को मिलता है। क्योंकि आज इतने छोटे छोटे उम्र के बच्चे लोग भगवान की सेवा में लगे हुए, किसकी वजह से, प्रभुपाद जी के भागवतम की कथा, भागवतम से ये लोग प्रेरित हुए। भागवतम हमें कैसे जीना सिखाता है, कैसे जीना चाहिए, कैसे करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में बार बार हम लोग को ज्ञान दे रहे, बता रहे, सब छोड़ो मेरे शरण में आओ, ये सब कष्ट आएगा, इसको सहन करना है, जिसका पाप नष्ट हो गया वो पुण्य कर्म करेगा, ये भगवत गीता में बताया। और इधर भागवतम में आचरण करके जो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि राजा लोग अपने आचरण से हमको सिखा रहे कैसे जीना चाहिए, कैसे मरना चाहिए। परीक्षित महाराज 7 दिन में मरने वाले, वो भी वही बता रहे, जिसको मरने वाले 7 दिन, उनको किसके पूजा करना चाहिए, किसके सेवा नहीं करना चाहिए। हम लोग भी एक दिन मरने वाले, मगर हम लोग वो नहीं सोचते हमें
कैसे जीना चाहिए, किसकी सेवा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम लोग ये नहीं, हम लोग अज्ञान में, इतने अज्ञान में डूबे हुए हैं, अपना भलाई में हम लोग नहीं सोच रहे। भक्ति में लगे रहते, चैंटिंग करते थे, कभी कभी असत्संग में जाके हमारा सब चैंटिंग करना सब धीरे धीरे कम हो जाते, अब बाद में छूट जाते। इसके लिए इधर बता रहे, साधु संतों के संग, हमेशा साधु संग सर्वशास्त्र के, लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। थोड़ा से भी, थोड़ा से भी साधु का साथ रहेगा तो हम लोग भगवान का याद करेंगे। जीवन में भगवान को हमेशा सतत याद रखना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, और सब भगवान को भूलना है रे पाप है। हमेशा हम लोग इधर प्रभुपा जी इतना सुंदर रूप से हम लोग को समझा रहे। ये भौतिक शरीर के ऊपर हम लोग ज्यादा ज्यादा ध्यान दे रहे, भौतिक शरीर, भौतिक इंद्रिय तृप्ति, इसी में इंद्रिय तृप्ति में लगे, उसके वजह से हम लोग को क्या अलग अलग इच्छाएं आती, इंद्रिय तृप्ति का इच्छा आती है। मगर जब इंद्रिय तृप्ति को हम लोग उसका मार्ग को उल्टा करें, जब हमें इंद्रिय तृप्ति है, हमारा इंद्रिय तृप्ति है, उसको हम लोग क्या, भगवान के सेवा में, भगवान के इंद्रियों की सेवा में, भगवान को खुश करने में हम लोग हमारी इच्छा लगाए, तो ये इंद्रिय तृप्ति की वो जो आग है वो अपने आप बंद हो जाती है। और हम लोग भगवान के शरण में शरणागत नहीं हो गए, जो शरणागति का लास्ट लक्षण है ना, समर्पित होना। जब भी हम लोग, हे भगवान आप ही हमारा सब कुछ करने वाले, आप ही हमारा रक्षा कर, आपके बिना कोई हमें रक्षा करने वाले नहीं है, जब शरणागति में आते हैं तभी हम लोग को साधु संतों का संग मिलता है। साधु संतों के मुख से हम लोग को भगवान के बारे में, भगवान का कथा सुनने से हमें भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और इधर वही प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से बताया है, ये जरूरत नहीं है कसाई घर खुला करने का, जनक वेश्या का। पहले हम लोग देखते थे गांव के बाहर, ऐसे गांव के बाहर शराब का दुकान रहता था, गांव के बाहर ऐसे वेश्यालय और कसाई घर, ऐसे गांव के अंदर नहीं था। अभी सब क्या है, एक गली में, एक रास्ते में ये हो गए। वो पहले बोलते थे ना, अयोध्या में राम रहता है तो लंका में रावण रहता था, त्रेता युग में। फिर सत्य द्वापर युग में भगवान गोकुल में भगवान है तो कंस मथुरा में रहता था, द्वापर में। अब कलयुग में क्या हो गया, रावण, राम और रावण एक ही के अंदर आ गए। जब हम लोग, हमारे अंदर राम भी है रावण भी है, हम लोग राम की शक्ति, हमें आध्यात्मिक शक्ति में, हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान में हम लोग ज्यादा रुचि रहेंगे, तो रावण की जो काम वासना जो है वो अपने आप कम हो जाए। अगर हम लोग भगवान के भक्ति करने, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने में नहीं लगे, चकाचौंध माया का चकाचौंध में मोहित होएंगे, तो हम लोग को बार बार इधर ही 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा। मनुष्य जीवन मिला है हम लोग को आत्म साक्षात्कार करने के लिए मिला है, ये मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए मिला। ऋषभ देव भी अपने पुत्रों को बोलते, हे पुत्र, ये मनुष्य खाने पीने मनुष्य जीवन खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला, ये तपस्या करके भगवत धाम जाने के लिए मिला। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने भी हमें शिक्षा, प्रहलाद महाराज की शिक्षा में भी बताया, 5 बरस के बच्चों को भक्ति में लाना चाहिए, और साधु संतों की, गुरु के चरण रज से अभिषेक करना चाहिए। और नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है, छाड़िया ये सब भौतिक संसार के जो विषय उसको छोड़िए और सत्संग में भगवान का ध्यान में लगे। और हम लोग वैष्णव एक भजन है, वो ये वैष्णव ठाकुर दयार सागर इदासे करुणा को रे, वैष्णव भजन है। उसमें कितना सुंदर से बताया, छह वेगद में छह दोष सोधी, छह गुण देह दास। हमारे अंदर 6 प्रकार का वेग है, हम लोग किसमें, हम लोग इसका अच्छा से इसका उल्लेखन किया है भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु ने उपदेशामृत में, उपदेशामृत में
रूप गोस्वामी बता रहे, वाचो वेग, मनस क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर उपस्थ वेग, एतान वेगानि विषेद धीराम सर्वामप्यम प्रत्युंस शिष्य। इस वेग को जो वश में करता है, यही 6 वेग में 6 दोष शोधी। 6 दोष हमारे में क्या है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्र जन संगस्य लौलस्य षड्भिर्भक्ति विदिष्ट। ये भी इतना सुंदर से हम लोग को बताया। 6 वेग में दे 6 दोष शोधी, 6 गुण देह दास है। हमें एक ही दे दो, आपके चरण में हमें सेवा करने का मौका दे। ये यही जीवन का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रभुपा जी की कृपा से आज हम लोग सब इकट्ठा बैठ के सब भगवान के कथा सुनने में रुचि रखे। धीरे 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 श्रवण के माध्यम से हम लोग भक्ति में ज्यादा से ज्यादा भक्ति में प्रेम उत्पन्न करेंगे। हमारा जीवन का लक्ष्य वही है ना। हम लोग अभी 10 नामापराध पढ़ते और उसमें लास्ट बोलते हैं ना, क्या है मनुष्य जीवन का लक्ष्य? क्या है? भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, प्रेम प्राप्त करना। ये हम लोग अपराध में पढ़ते हैं। और इधर प्रभुपाद जी ने भी इतने सुंदर बताया है, किसी को चीनी आटे दूध के लाइसेंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वस्तुएं प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। दूसरे शब्द में मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वो इस प्रकार कार्य करे, आध्यात्मिक जीवन तथा मोक्ष को प्रगति की प्रक्रिया बाधित हो, ऐसे कार्य करे। आध्यात्मिक जीवन में हम लोग प्रगति करें और साथ ही साथ मोक्ष, जीवन का यही लक्ष्य है ना हम लोग को, इस भौतिक दुनिया से भगवत धाम जाने का, मोक्ष प्राप्त करने का। ऐसे भगवान के भक्त लोग मोक्ष प्राप्त नहीं करते और हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते। एक पंचम अर्थ धर्म ये है, 4 पुरुषार्थ के पंचम पुरुषार्थ है भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना। ये जो 4 जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आज के लोगों को किसी को धर्म क्या मालूम नहीं। अर्थ कमाने का एक मालूम है, कैसे भी धंधा करके धन पैसे कमाने का। और ये तो तीसरा तो है, और चौथा मोक्ष का किसको ज्ञान ही नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष को ऐसा ही डूब गया और चल रहा है सब जगह अधार्मिक कृत्य। सब जगह हम लोग देख रहे हैं। किधर भी आप, अब आपको सबको मालूम है, एक सब्जी लेने के लिए गए तो सब्जी में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, फ्रूट्स में भी उसको इंजेक्शन देके वो किया है। किसी चीज में हम लोग को कुछ शुद्धता नहीं मिल रहा है हम लोग को। नशापान नहीं करने का, मांसाहार नहीं करने का, जुआ सट्टा, इसके लिए भी धन चाहिए ना। जुआ खेलने के लिए भी धन चाहिए, धन के बिना कुछ नहीं कर सकते। गलत तरीके से पैसे कमा के वो लोग जुआ में लगाते। और चौथा है अपने स्त्री और अपने पति के अलावा दूसरे ऐरे गहरे संबंध, एक पवित्रता। एक जो 4 है धर्म का, एक 4 पहिया है। 4 पहिया में क्या हो गया, सभी लुप्त गए, थोड़ा सा ही बचा है वैष्णव की कृपा से। जो शुद्ध वैष्णव ये 4 नियमों को फॉलो करते, जिसके वजह से ये धर्म टिका हुआ है। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि वैष्णव लोगों की कृपा, कितनी कृपा कर रहे हैं। जीवों के उद्धार के लिए जाके घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं सब जगह। कितनी तकलीफ होता है जो भगवान के नाम का प्रचार करने वालों को, फिर भी उन्होंने अपने गुरु महाराज की इच्छा से, भगवान की कृपा से वो लोग किस तरह कार्य करे। अभी हमें भी इससे मालूम पड़ता है, हमें मनुष्य जीवन मिला है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इस मनुष्य जीवन में हम लोग को खुद को उद्धार करना चाहिए। खुद को कैसे उद्धार करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेके, अर्चा विग्रह का सेवा करके, साधु संतों की सेवा करके, भागवतम भगवत गीता सुन के, तुलसी महारानी की सेवा करके हम लोग को खुद अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। और अपने साथ अपने जो सगे संबंधी है और दूसरों को भी उनका जीवन सार्थक बनाना चाहिए। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।